ये आपका लर्निंग फेज है। यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम इन दिस, दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। भाई तैयारी ऐसी नहीं होती कि आपने एक बार लेक्चर देखा तो आपको सब कुछ समझ आ गया। जो आपकी क्वेश्चन होते हैं, जब आप क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, वो आपको एक्चुअली में सिखाते हैं। जिनको लगता है कि क्वेश्चन आपकी इवैल्यूएशन है, वो गलत बात है। क्वेश्चन आपके लिए लर्निंग है, ये पहली बात है। ठीक है, जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं और आपसे क्वेश्चन गलत होता है तो आपको मुस्कुराना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई इतना पढ़ने के बाद भी अभी एरर्स हैं कंसेप्ट में, कुछ प्लस माइनस अभी और सोचना है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए होते तो ये गलतियां नहीं पता लगती और आप एग्जाम में वो चीज रिपीट कर रहे होते। दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। जरा इसी समझना, क्योंकि आजकल बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी है, हर टीचर की अपनी स्ट्रेटजी है, पढ़ाने की, पढ़ने की, सारी चीजें। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बस दिक्कत यह है कि कई बच्चों को लगता है कि हाँ आपने टाइम टेबल इतना परफेक्ट बनाते हो ना कि भाई साहब उसको अगर कोई फॉलो कर ले तो भाई साहब परमात्मा बन जाए। लेकिन जब आप खुद फॉलो करने पर आते हो तो आपको पता लगता है कि जो आप टाइम टेबल बना रहे हो कि मैं 1 घंटा फिजिक्स लगाऊंगा, 1 घंटा केमिस्ट्री लगाऊंगा, 5 मिनट सांस लूंगा, 2 मिनट पानी पीऊंगा, आधा सेकंड में निगल लूंगा, ये जो आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसी समय आपको एक कॉल आता है, हाँ भाई क्या बात हो रही है स्कूल में, है बस आधा घंटा गया, सारा खिसक गया। 1 घंटा फिजिक्स पढ़ने के बाद नींद आने लग गई। होता है। आप उन सारे कंस्ट्रेंट्स को कभी नहीं सोचते कि आप एक रियल इंसान है, और आप जब रियल इंसान है तो रियल प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अब उसी का एक परिणाम है कि जब आप अपनी ये प्लानिंग करते हो तो धीरे 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 जो इस प्लानिंग में, ठीक है, इस प्लानिंग में, महायुद्ध की प्लानिंग में आप एक पैरामीटर बहुत ज्यादा अच्छे से सेट करते हो। दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसमें इंग्लिश का भी टाइम निकालते हो आप। ठीक है, 1 घंटे में होते हैं 4 क्वेश्चन, आपका दिमाग गर्म। फिर आप मैथ्स में जाते हो मैथ्स में 2 हो गए। अब आपकी केमिस्ट्री में हो सकते थे, लेकिन यस आपकी मैथ्स और फिजिक्स की वजह से दिमाग जो खराब हुआ आपने केमिस्ट्री में उतार दिया। मैं नहीं कर रहा केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस मान लिया ना कि सर 30 क्वेश्चन 1 घंटे में होने चाहिए, 30 घंटे मतलब 2 मिनट में 1 क्वेश्चन होना चाहिए। मैं घर पे प्रैक्टिस करता हूं तो 15 मिनट लग जाते हैं। अरे इसलिए लग जाते हैं क्योंकि अभी तेरा दिमाग इवॉल्व नहीं हुआ है। प्रैक्टिस करता रहेगा। जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो धीरे धीरे साइकिल चलाते हो, और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो तेज चलाना सीखते हो, और फिर और ज्यादा प्रैक्टिस होती है तो स्टंट भी मारते हो, दिखावा भी करते हो। ये टीचिंग और आपकी स्टडिंग बिल्कुल सिमिलर है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब बार बार, ध्यान से सुनना, जब आपको मैं 1 महीना एक जब चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आपको एक छोटी साइकिल दी, आप उस पर यूज टू हो रहे, तब तक मैं दूसरी साइकिल पकड़ा रहा हूं, फिर आप उस पर यूज टू हो रहे हो, फिर मैं तीसरी साइकिल पकड़ा रहा हूं, फिर आप उस पर यूज टू हो रहे हो। मैं साइकिलें पकड़ा रहा हूं, एमएसएम सर बाइकें पकड़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले कार पकड़ा रहे हैं, और स्कूल वाले ट्रक पकड़ा रहे हैं। तुम्हें सब चलाना है और सबकी प्रैक्टिस करनी है, और सबकी प्रैक्टिस में कहीं गिरोगे, कहीं उठोगे, कहीं स्टंट मारोगे, ये सब होगा। तो जो आप ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस बांध लेते हो ना अपने दिमाग पर कि भैया 2 मिनट में तो क्वेश्चन होना चाहिए था, एग्जाम में क्यों नहीं हो रहा है, एग्जाम में कैसे होगा? तो भैया 2 मिनट में प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप अभी नए हैं। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप यही चीज को सीखते हैं कि एग्जाम में उस 4 मिनट या 5 मिनट के क्वेश्चन को कैसे 2 मिनट में कन्वर्ट करना है, वही आपका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आप लर्निंग उसमें होते हैं तब आपको लगता है आप IIT का एग्जाम तो अभी दे रहे हो क्लास में। ठीक है, ये आपका लर्निंग फेज है। यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम इन दिस।